नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत मेष राशि वालों का मार्च 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष राशि हैं तो एक बात अवश्य जान लें कि आपके राशि के स्वामी इस माह में मार्च में अपने घर बदलेंगे। जो अभी तक राशि से धन भाव में बैठ करके आपके धन की समस्याओं को खत्म कर रहे थे, धन लाने में मदद कर रहे थे, धन संबंधित स्थितियों से आपको बाहर निकाल रहे थे, जहां धन की जरूरत है वहां महसूस हो रही थी कि धन प्राप्ति हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में भी आपको लाभ दे रहे थे। लेकिन आप पराक्रम स्थान में जाकर बैठेंगे और पराक्रम स्थान में पराक्रम के कारक हो जाते हैं, इसलिए इस अवधि में आपके पराक्रम बढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे कि 13 मार्च के बाद जैसे मंगलदेव पराक्रम में गए, आप हर कार्य को अपने पराक्रम, बाहुबल से, क्रोध से, आवेश से करने की चेष्टा करेंगे। चूंकि राहुदेव आपके राशि पे बैठे हैं, इसलिए कभी कभी उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। वह कोशिश करते हैं कि आपको किसी एक जगह टिकने ना दे, किसी एक विचार पर टिकने ना दे, विचारों को बदले या किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसकी दिशा को बदल दे, इस तरह के प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि हमें यह काम करना है, तो फिर मंगलदेव, तीसरे घर का मंगलदेव आपको लाभ दे जाते हैं, शत्रु बाधा से मुक्त करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, मुकदमा में विजय बनाते हैं और ऋण का भी नाश करते हैं। छोटे भाई बहन की तरफ से कोई न कोई लाभ या कोई न कोई सहयोग दिखाई देता है। मित्र, बंधु, बांधव से सहयोग की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति नेटवर्किंग, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। यह मंगलदेव आपको उसमें जबरदस्त सफलता देते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? परिवर्तन 12 मार्च को शुक्रदेव अपने घर बदलेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आपके राशि में एक शुभ ग्रह शुक्र का प्रवेश होना यह भी अच्छा है। मंगल के राशि में शुक्र का बैठना एक प्रेम योग को जन्म देता है। दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव उसे स्थिर करते हैं। किसी तरह की मुकदमा या डाइवोर्स की बात हो रही है, उसे स्थिर करते हैं, रोकते हैं। प्रेम प्रसंग नए जन्म लेते हैं। इस अवधि में ऐसा देखा गया है कि पूरे मार्च में जिन्होंने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा की, वह सफल हुए। चाहे वह अंतर्जातीय विवाह हो, विदेश में विवाह की बात हो रही है, इन सब स्थितियों में आपके विवाह सफल होते हुए दिखाई देते हैं। और यही शुक्रदेव राहुदेव का जो युति है, यह 7वें घर पर प्रभाव डालते हैं कि आपके बिजनेस में पार्टनरशिप का आगमन, और आगमन ऐसा भी जो आपके पार्टनर आपको लाभ दे के जाए। खास तौर पर इसमें देखा गया है कि ऐसी स्थिति में मेल है तो फीमेल पार्टनर और फीमेल है तो मेल पार्टनर का इसमें समावेश दिखता है। बिजनेस में लाभ की प्राप्ति होगी और बिजनेस आपके चमकते हुए नजर आएंगे। अचानक बड़ी धन की प्राप्ति बिजनेस के माध्यम से भी दिखता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे योग को बनाए हुए। जब हम शुक्रदेव की एक और दूसरी बातों की ओर ध्यान देते हैं कि जो विवाह योग है, विवाह की बात यदि करना चाह रहे हैं तो वहां क्या हो सकता है? केतु देव अचानक विवाह को तय करेंगे, क्योंकि शुक्र और केतु का प्रभाव 7वें घर पे है, इसलिए अचानक विवाह की बात तय कर देंगे। कोई ऐसे विवाह जो आपके पेंडिंग है, जिससे कोई न्यूज़ निकल के आना है कि बात होगी या नहीं होगी, वह अचानक संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं कि 15 मार्च को सूर्यदेव अपने घर बदलते हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे? 15 मार्च तक तो सूर्यदेव की पंचम पर दृष्टि है। शनिदेव, सूर्यदेव और बुध तीनों ग्रह तीसरे घर में, एकादश घर में बैठ करके और पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह एक शुभ प्रभाव है, अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। लेकिन शनिदेव के प्रभाव के कारण आपको विलंब, उतार चढ़ाव यह भी दिखाई देता है। जैसे आपको किसी एजुकेशन, शिक्षा में कोई कार्य पेंडिंग है तो हो सकता है कि वह पेंडिंग रहे और 15 तक अगर नहीं बना तो वह आगे पेंडिंग में चला जाएगा। कोई संतान के आने की बात हो रही है
जन्म ले रही है तो आप निश्चित कोशिश करें 15 से पहले यदि ऑप्शन है तो उसे आने दें, वह शुभ प्रभाव है। 15 के बाद थोड़ा परेशानी दिखाई देता है। एजुकेशन शिक्षा में भी बाधा उतार चढ़ाव 15 के बाद दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और आपकी उस शिक्षा में किसी तरह की बात हो रही तो वह टलता हुआ दिखता है। पंचम स्थान जो आपके एजुकेशन शिक्षा, संतान सुख, प्रेम प्रसंग इन सब को दिखाते हैं, इसमें भी उतार चढ़ाव है। लेकिन उन प्रेम प्रसंग में जो विवाह की बात करें उनकी बात नहीं है। लेकिन जो नए प्रेम प्रसंग अगर जन्म लेते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं 15 तक उन्हें लाभ दिखाई देता है, लेकिन 15 के बाद उतार चढ़ाव के कारण हानि के भी योग बनते हुए दिखते हैं। बड़े भाई बहन से शत्रुता, झगड़े, विवाद के योग बने हुए हैं, वहां संभल के रहें। कभी कभी आपके हितैषी पड़ोसी भी आपसे झगड़े विवाद कर सकते हैं। किसी तरह के आपके यदि कोई साइड इनकम है, रेंट आता हो या कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली कहीं से मिलता हो तो वह अचानक रुकने के योग दिखाई देते हैं। वहाँ थोड़ा सावधान रहेंगे, लेकिन 15 के बाद वही बात बनती हुई दिखती है। जब हम देखते हैं कर्म रोजगार के मालिक स्वयं शनिदेव है, इनकम में बैठे हैं, तो 15 तक कर्म रोजगार में संशय बनी हुई है, उतार चढ़ाव बने हुए। लेकिन अचानक 15 के बाद शनिदेव अकेला बुध के साथ रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऐसी स्थिति में गए हुए शनिदेव आपके कर्म रोजगार में सफलता दिलाते हैं और इंक्रीमेंट मिलने के प्रबल योग उत्पन्न करते हैं। अगर सच पूछा जाए तो शनि बुध की युति एकादश भाव में जो अभी बेरोजगार हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अचानक शुरू होने के योग बन जाते हैं। यह भी स्थिति बहुत बलशाली है। यदि आपके गुरु महाराज को देखा जाए 12वें घर में बैठे हैं और 12वां घर मोक्ष स्थान है, यहां पर एक संकेत है शुक्र गुरु की युति जो 12 मास तक है, एक अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। जैसे आपको भूमि भवन की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की प्राप्ति और अचानक तंत्र मंत्र सिद्धि के योग बनते हैं, मोक्ष योग भी बनते हैं, इसी अवधि में देखे गए। लेकिन यही गुरुदेव आपको अपने प्रॉपर्टी बिकवा भी सकते हैं जो बहुत अच्छे लाभ देखी जाए। पुराने वाहन बिकने के योग भी बनाते हैं, माता की तरफ से कोई लाभ की प्राप्ति होती है और घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि भी करते हैं। जब हम गुरुदेव की 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर देखते हैं तो हम एक बात जरूर जानते हैं, यदि बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, मिल सकता है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट वह बड़े लाभ देकर जाएंगे। पिता के तरफ से अच्छे स्थिति को दिखाई देते हैं, लेकिन मंगल देव जैसे घर बदलेंगे तो पिता की तरफ से कष्ट परेशानी, उनकी तरफ से झगड़े विवाद भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति बने हुए हैं। तो इस तरह हम जब भी महसूस करते हैं किसी भी तरह की परेशानी को, तो हम जरूर इस समय में मंगल की शांति जरूर करते हैं, उससे हमको लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ दिखाई देगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।